हमारी इच्छा है 5 मिनट संत वाणी भी हो जाए। संत वाणी हमारे सबके जीवन के लिए एक महामंत्र गुरु महाराज की, व्यास जी महाराज की, भक्त और भगवान की। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य सभी आत्मा के रूप में विराजे भक्तजनों का आज हमारे व्यास जी महाराज बहुत ही सरल, बहुत ही निष्कपट त्यागी तो व्यास जी महाराज आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं। आज आप उनके वाणी से राम कथा का जो अनुभव कर रहे हैं निश्चित रूप से हृदय में विराज रहे होंगे। ये हमने देखा है, इनकी वाणी हृदय में ही जाती है, लोगों में परिवर्तन होता है। इनकी वाणी में कहीं कोई दोहरी रीत नहीं होती है कि मंच पे कुछ और नीचे कुछ और। इसलिए बड़ा ही सौभाग्य है आप लोगों का कि राम कथा वाचक हमारे व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आप लोग सुन रहे हैं। शेष ये कथा हम आप क्यों सुन रहे हैं, क्या कारण है? भगवान को प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए। भगवान कैसा है? सुख और शांति और आनंद स्वरूप है। इस कथा में जब जब भक्त लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख और शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस अनुभव को अगर हम अपने जीवन में परमानेंट स्थापित कर लें तो निश्चित रूप से भगवान दूर नहीं है। एक बात बताएं आपको हम कि सबसे संसार में कठिन विषय है तो भगवान को प्राप्त करना, और सबसे सरल है तो भगवान को ही प्राप्त करना। सबसे सरल विषय है ये। सबसे नजदीक भी भगवान है, इससे नजदीक कुछ है नहीं संसार में, और सबसे दूर भी भगवान है। बशर्ते हम और आप जो भी अनुभव होता है उस अनुभव को इग्नोर कर देते, विश्वास नहीं होता है। जब भावना बनती है तो विश्वास में कमी आ जाती है, जब विश्वास होता है तो भावना में कमी आ जाती है। जब तक भाव और विश्वास दोनों ही जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की अनुभव की प्राप्ति होने लगती है। तो हम और आप निश्चित रूप से ये मानिए कि भगवान ही संसार को चला रहा है, जान रहे हैं सब लोग। लेकिन क्या है कि अपने जीवन में जो क्रिया होती है उस क्रियाओं से वंचित हो जाते हैं। अब आप बताइए, किसी के माथे पे लिखा है कोई कि ये माँ है, ये बहन है, ये पिता है, ये पति है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर किसी ने बताया ये तुम्हारी पत्नी, ये अपने भाई, ये आपके पति, ये अपनी बहन, तो हमने मान लिया, उसी से संसार चल रहा है। ये विश्वास का विषय है। इसी प्रकार से ध्रुव प्रहलाद जैसे अपने भक्त हुए हैं, उनको विश्वास था कि कण कण में परमात्मा है तो है। अब क्या है, हम भूल जाते हैं। भगवान का नाम कुछ भी लीजिए आप, राम, राधा, सीता, कुछ भी लीजिए, लेकिन ये अनवरत चलता रहे। जब तक अनवरत नहीं चलेगा तब तक उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे आपको बताएं कि लकड़ी से आप घर्षण करिए, अग्नि पैदा होती है। इसी प्रकार से ये जिब्या है ना, जिब्या में जब हम भजन करेंगे तो इसमें भी एक घर्षण पैदा होता है, इसमें ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनेगी तो निश्चित रूप से परमात्मा तक पहुंचती है वो ऊर्जा। ये नहीं भूलना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, बोलते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा हमें प्रवचन नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को बदलिए।